Hello and welcome back to the channel. So we have come with another topic which is on elasticity of supply. So in the previous video we discussed about what is elasticity of supply and factors affecting elasticity of theory of supply. Last time we discussed about theory of supply and factors affecting supply and what are the determinants of supply. सो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। और ये एक क्लास 11th का टॉपिक है। कभी कभी इससे क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस और बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीजीटी इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं कि मीनिंग क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? रिस्पॉन्सिवनेस होती है किसकी? क्वांटिटी सप्लाई की। जब प्राइस चेंज होते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितने सप्लाई होती है जब प्राइस घटते और बढ़ते हैं। तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। कि किस तरीके से क्वांटिटी सप्लाई होती है जब प्राइस चेंज होते हैं, जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, तो किस तरीके से क्वांटिटी हमारी सप्लाई होती है उस पर ये डिपेंड करता है। अगर हम इसको फॉर्मूले के वे में देखें या इसको मेजर करें, तो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम कहेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हमें मेजर करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, तो हम ये फॉर्मूला लगा के मेजर करेंगे। ओके। कितने तरीके की होती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? कितने तरीके की होती है? पहली होती है परफेक्टली इलास्टिक, विच इज इसको हम क्या कहेंगे? ई एस इक्वल्स टू जीरो। दूसरी होती है लेस इलास्टिक, इसको कहेंगे लेस देन वन। यूनिटरी इलास्टिक क्या होती है? इट इक्वल्स वन। मोर इलास्टिक क्या होती है? इक्वल्स ग्रेटर देन। और परफेक्टली इलास्टिक होती है इन्फिनिटी। तो अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें कि कैसे कैसे होता है, तो शुरू करते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ई जीरो विच इज परफेक्टली elastic, this is greater than, this is less than 1, this is infinity, and this is uh, between infinity and greater than 1, and this is infinity। तो शुरू करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? व्हेन द सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन देर इज नो चेंज इन प्राइस। मतलब सप्लाई घट रही है या बढ़ रही है पर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कि जब प्राइस क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, लेकिन किस पे चेंज नहीं। पर व्हेन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन देर इज नो चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा और क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स ई इक्वल्स जीरो। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? जो ग्रेटर देन वन होती है, विच इज ई इज ग्रेटर देन वन, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है? व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ई इज ग्रेटर देन वन। इसमें क्या आता है? व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है?
सप्लाई के प्रोपोर्शनेट ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो ये गैप ज़्यादा है और ये गैप कम है। पी से P1 का गैप कम है और ये गैप ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो रही है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई जो हो रही है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है as compared to change in price. That is why it is called relatively elastic supply, or it is greater than one. Elasticity of supply is greater than one. यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, विच इज इक्वल्स टू वन व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, then it is called relatively, it is called unitary, sorry, it is unitary elastic. Unitary elastic में क्या होता है, proportionate change in supply equals proportionate change in price. इसमें क्या है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है। मतलब इट इज इक्वल, दिस गैप एंड दिस गैप, दिस Q से Q1 का गैप, P से P1 का गैप बराबर है, तो दैट इज व्हाई इट इज इक्वली इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय E इक्वल्स टू 1. Next, relative inelastic supply. E is less than 1. इसमें क्या है, when the proportionate change in supply is less than proportionate change in price, तो उसको हम क्या कहेंगे, relatively inelastic supply. अब देखो P है, P और P1 में गैप ज़्यादा है Q और Q1 के कंपैरिजन में, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ज़्यादा है और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कम है। इसीलिए हम इसे रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं, विच इज E इज लेस देन 1. E इज लेस देन 1. Now, perfectly inelastic supply. Perfectly inelastic supply में क्या होता है, when there is no change in supply due to change in price, it is called perfectly elastic. मतलब क्या है कि there is no change in supply, supply में कोई change नहीं है, supply is constant at this point. तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ES is equals to infinity. इन्फिनिटी, तो इसमें क्या है, इन्फिनिटी में नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई चेंज नहीं हो रही है प्राइस के चेंज होने से, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. पहला है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होगी, इलास्टिसिटी वेरी करती है. जैसे मार्केट पीरियड अगर बहुत शॉर्ट है, क्या होता है बहुत शॉर्ट, टाइम इज टू शॉर्ट टू इंक्रीज आउटपुट, तो यहाँ सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है. इसका एग्जांपल होता है फ्रेश मिल्क वेजिटेबल, क्योंकि ये फ्रेश मिल्क और वेजिटेबल डेली प्रोडक्ट्स हैं, इनका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, ख़राब हो जाते हैं इनको, इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स. तो इनकी सप्लाई जो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक होती है. शॉर्ट रन में क्या है, फर्म कैन इंक्रीज आउटपुट स्लाइटली बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मोर इंटेंसिवली. तो सप्लाई यहाँ पे लेस इलास्टिक होती है शॉर्ट पीरियड में. जैसे बेकरी कैन बेक अ लिटिल मोर ब्रेड बाय रनिंग ओवर लॉन्गर. ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में सप्लाई मोर इलास्टिक होती है, शॉर्ट रन में इलास्टिक होती है, और वेरी शॉर्ट रन में परफेक्टली इनइलास्टिक होती है. Availability of inputs, raw material or resources. If raw materials and inputs are easily available, supply become more elastic because production can be increased quickly. So availability of अगर products या inputs easily available होते हैं तो उनकी supply they are more elastic. अगर इनपुट्स स्कैर्स होते हैं तो सप्लाई इनइलास्टिक होती है. इसका क्या एग्जाम्पल है,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन इज इजीली अवेलेबल, तो वो क्या है, मोर इलास्टिक है। सेमीकंडक्टर चिप्स कार्स इनपुट इन इलास्टिक। तो ये एग्जांपल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स पर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, कि अगर रिसोर्सेज या इनपुट्स इजीली अवेलेबल हैं तो वो क्या होते हैं, मोर इलास्टिक होते हैं, उनकी सप्लाई मोर इलास्टिक होती है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते उनकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी। थर्ड वन इज इफ अ फर्म हैज एक्सेस और आइडल कैपेसिटी इट कैन इंक्रीज आउटपुट क्विकली। तो जिस प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी। If factories are already working at full capacity, output cannot increase. तो जहाँ कम कैपेसिटी होगी उस पे या आइडल कैपेसिटी होगी वहाँ चांसेस हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। लेकिन अगर फुल कैपेसिटी होगी किसी की भी प्रोडक्ट की तो वो इनइलास्टिक सप्लाई होगी। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोर मोबिलिटी होगी तो मोर इलास्टिक होगी, लेस मोबिलिटी होगी तो इनइलास्टिक होगी। एग्जाम्पल स्किल वर्कर्स दैट कैन शिफ्ट बिटवीन फैक्ट्रीज इलास्टिक है। स्पेशलाइज्ड मशीनरी दैट कैन ओनली प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट इन इनइलास्टिक। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अनदर वन इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। पेरिशेबल गुड्स क्या होंगे, पेरिशेबल गुड्स के कंडीशन में कि अगर वो स्टोर नहीं किए जा सकते तो इनइलास्टिक सप्लाई होगी। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते तो इनकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। कुछ गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं और सप्लाई बाद में भी कर सकते हैं, तो इन कंडीशन में सप्लाई इलास्टिक होगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स। टेक्नोलॉजी लेवल। एडवांस टेक्नोलॉजी मेक्स प्रोडक्शन फास्टर, फ्लेक्सिबल, चीपर। तो इनकी क्या इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट, पुअर और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन, इनइलास्टिक होगा। पुअर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो इनइलास्टिक सप्लाई होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो इलास्टिक सप्लाई होगी। एग्जाम्पल क्या, ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज एडजस्ट आउटपुट मोर इजिली देन मैनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। ओके, तो अगर हम इसका एक टेबल देखें फैक्टर्स का और इफेक्ट ऑन इलास्टिसिटी, तो अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, लॉन्गर टाइम होगा तो मोर इलास्टिक होगा। इनपुट अवेलेबिलिटी होगी, ज़्यादा इनपुट होंगे तो ज़्यादा इलास्टिक होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी होगी तो इलास्टिक होगा, फुल कैपेसिटी होगी तो इनइलास्टिक होगा। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स पे देखें, जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतना इलास्टिक होगा। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स की बात करें कि ड्यूरेबल होगा तो इलास्टिक होगा, पेरिशेबल होगा तो इनइलास्टिक होगा। टेक्नोलॉजी अगर होगी तो एडवांस्ड या मोर इलास्टिक होगी सप्लाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई कॉस्ट है तो इनइलास्टिक होगा और लो कॉस्ट है तो इलास्टिक होगा। रिस्क और अनसर्टेनिटी, हाई रिस्क इज होगा तो इनइलास्टिक होगा, लो रिस्क होगा तो इलास्टिक होगा। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्टेस्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास जैसे कि हमारे स्मार्टफोन की प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। एग्रीकल्चरल की क्रॉप्स की प्रोडक्शंस जो होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। तो ये हमारा